वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सब्जेक्ट जो बी फार्म 7 सेमेस्टर का है ये सब्जेक्ट। और हम लोग इसको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं एमसीक्यूज। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 25 तक क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में देख लिए हैं। प्लीज़ उसको आप जाकर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर द जीपैट नाइपर और अदर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द, किसके लिए डिटेक्ट के लिए यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो ये होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, जो ट्रांसमिटेंस होते हैं उनके डिटेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वेल ससेप्टिबल टू ऑक्सीजन? कौन सा इसमें नीचे जो दिया गया है आपके ऑप्शन वो ससेप्टिबल मतलब किस ऑक्सीजन के लिए? तो आंसर जाएगा बी, एंथ्रासिन के। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर विच बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ इज ओबेड? कौन से बियर्ड और लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, इफ विस्कोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड देन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी विल बी, कि अगर आपका विस्कोसिटी मॉलिक्यूल्स जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा तो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज हो जाएगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द स्पेक्ट्रम इज ट्रांसपेरेंट एवं 200 मिली माइक्रोन इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ, किसको एब्सेंस करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कॉन्जुगेशन को। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है वो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के। क्वेश्चन नंबर 32, इन पाई स्टार ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल अकर? तो इसमें कौन सा होता है? तो क्यों आपका आंसर हो जाएगा ए, के बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग वेरियस ट्रांजिशन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन फ्लोरोमेट्री इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च? जो होता है यूरेनियम यूज किया जाता है रिसर्च करने के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर बैंड? तो आंसर हो जाएगा ए, जो होता है फॉरबिडेन बैंड्स के नाम से जाना जाता है आर बैंड को। क्वेश्चन नंबर 36, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एज आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हाइपर एंड हाइपर क्रोमिक शिफ्ट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 37, कंपाउंड हैविंग ए सिंगल क्रोमोफोर्स एंड हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन हेटेरोएटम एक्सपीरियंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल अकर? तो कौन सा बॉन्ड अकर होगा? तो आंसर रहेगा आर बॉन्ड, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्क ऑफ एंट्रेंस स्लिट इज, जो एंट्रेंस स्लिट होता है उसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है टू गेट नैरो सोर्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, इफ एथाइलिन एक्ट्स एज क्रोमोफोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन विल अकर? तो आंसर हो जाएगा एन, जो होता है पाई स्टार, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, द रीजन बिलो 200 मिली माइक्रोन इज आल्सो कॉल्ड एज, जो 200 मिली माइक्रोन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूम यूवी रीजन।
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फ्लोरोमेट्री। इसमें से कौन सा विटामिन फ्लोरोमेट्री के लिए डिटेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? तो विटामिन B2 आपका आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द गामा मैक्स फॉर। जो गामा मैक्स है उसको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 235 मिली माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 43, द यूवी रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 100 to 200 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी फॉर यूवी रीजन। क्वेश्चन नंबर 44, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल एक्साइटेड टू सिंगल ग्राउंड स्टेट इज। तो इसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी फ्लोरोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 45, E2 बैंड ऑफ ई बैंड अपीयर्स एट। जो E2 बैंड और ई बैंड है किसके अपीयर होते हैं? आंसर हो जाएगा सी लॉन्गर वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, टंगस्टन लैंप फिलामेंट हैज रिक्वायर्ड हाउ मच टेम्परेचर। जो टंगस्टन लैंप होता है फिलामेंट, उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3000 के जो रिक्वायर होता है टेम्परेचर किसके लिए? टंगस्टन लैंप फिलामेंट को। क्वेश्चन नंबर 47, ए रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज। तो आपका आंसर हो जाएगा डी एब्जॉर्प्शन बैंड हो जाएगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज इन ए कंपाउंड देन द कंपाउंड एक्सपीरियंस दैट विच टाइप ऑफ वेवलेंथ। तो ये कौन सा टाइप ऑफ वेवलेंथ होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 49, एन पाई ट्रांजिशन फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल स्टेट विल बी कंपेयर्ड टू एक्साइटेड स्टेट। तो कौन सा इसमें होगा? तो आंसर हो जाएगा बी जो मोर पोलर। क्वेश्चन नंबर 50, इफ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट देन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए लेस फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, शार्प पीक्स आर रियरली ऑब्जर्व देन ब्रॉड पीक्स। तो इसमें से कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा राइट ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड एज। तो क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए। द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड एज। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से? ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड होता है? द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 57, द वैल्यू ए जो है एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मीडियम इज रिटेन एज। तो कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाए ए इक्वल टू के 2.303। क्वेश्चन नंबर 58, जो है गामा गामा ट्रांजिशन रिक्वायर्स। जो गामा गामा ट्रांजिशन किसके लिए रिक्वायर्स होते हैं? तो वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहियर अप्रॉक्सीमेशन द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय। किसके द्वारा गिवन होता है? तो आंसर होगा ई टोटल, ई ट्रांजिशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द मटेरियल्स विच एक्सहिबिटेड फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कैन एमिट एक्सेस रेडिएशन। तो कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा 10, 6, 10, 4 सेकेंड। तो यहाँ कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए इसमें थैंक यू सो मच।